अस्सलामुअलैकुम वन क्लास। अपनी स्टार्टर्स बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 29। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? द सी बीड्स। चले हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि वो अपने घर ले आए हैं सी बीड्स को, वो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स को, और उन्होंने ग्रैंड मदर को भी दिखा दिए हैं और ग्रैंड मदर ने उनको उठा के बॉक्स के अंदर कबर्ड में रख दिया है। दैट नाइट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वर WOKEN woken by the noise of waves, CRASH crash ing crashing right up to the garden gate. The sea was wild and rough, and it had never come as far as this before. उस रात को जब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर सो रहे थे तो वो उस रात को किस वजह से उठ गए? बीच रात को। वोकन का मतलब होता है उठ गए। बाय द नॉइज ऑफ वेव्स क्रैशिंग राइट अप टू द गार्डन गेट। वो जो वेव्स थी, जो समंदर की लहरें थीं, वो उनके गार्डन गेट से बार बार आके टकरा रही थी और वो उस नॉइज़ की वजह से उठ गए, अपने कमरे में से उठ गए सोते हुए, क्योंकि वो जो वेव्स थी, जो लहरें थीं, वो उनके गार्डन गेट से बार बार टकरा रही थी। ये देखें, द सी वॉज वाइल्ड एंड रफ, और जो समंदर था वो बहुत ख़तरनाक हुआ था उस रात को। एंड इट हैड नेवर कम एज फार एज दिस बिफोर, और कभी भी समंदर इतना आगे तक उनके घर के पास तक नहीं आया था। समंदर तो दूर होता है ना, और घर दूर बने हुए होते हैं, आबादी से दूर मतलब समंदर से दूर होते हैं घर, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि समंदर इतना आगे तक आ गया हो और किसी के घर पे आके दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से लहरें जो हैं वो टकराना शुरू कर दें। अब आगे क्या होता है? पेज नंबर 30। Grandmother was afraid. I can hear someone calling, she said. Someone is saying, Grandfather, grandfather, bring back my beads. No, said grandfather. It's only the sound of the wind. अब क्या हुआ कि रात को तो ग्रैंडमदर जो हैं वो डर गईं। I can hear someone calling. उन्होंने कहा मैं किसी को सुन सकती हूँ कि कोई बुला रहा है, कोई कह रहा है। Someone is saying, कोई कह रहा है, Grandfather, grandfather, bring back my beads. वो कौन था? कोई, उनको आवाज़ आ रही थी ग्रैंड मदर को, जैसे कोई कह रहा हो, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, मेरे बीड्स वापस कीजिए। नो, सेड ग्रैंडफादर। नहीं, इट्स ओनली द साउंड ऑफ द विंड। ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही, ये सिर्फ हवा की आवाज़ है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है। इट्स ओनली द साउंड ऑफ द विंड, ठीक है। देन ग्रैंड मदर सेड, परहैप्स यू वुड बेटर टेक द बीड्स बैक। मुझे लगता है कि आपको इन बीड्स को वापस रख देना चाहिए। एंड लीव देम ऑन द रॉक, वापस ले जाके और इसको वापस उसी पत्थर पे रख कर आ जाना चाहिए। वेयर यू फाउंड देम, जहाँ से आपने इनको उठाया था, आप इनको वहीं वापस रख कर आ जाएं। नो, सेड ग्रैंडफादर, दे विल मेक अ लवली प्रेजेंट फॉर चेरी एन व्हेन शी इज़ बिगर। ये बहुत अच्छा प्रेजेंट बनेगा चेरी एन के लिए जब वो बड़ी हो जाएगी। सो द बीड्स वर लेफ्ट इन द बॉक्स इन द कबर्ड, और फिर वो बॉक्स में ही रखे रहे, कबर्ड के अंदर बॉक्स में ही रखे रहे। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, पीछे वाले वापस पेज पे आएँ। ये देखें, आप सबसे पहले इस घर को देखें। ये यहाँ पे जो बना हुआ है ना, ये गार्डन गेट है, ठीक है। इसके बाद ये फेंस लगी हुई है ना, इसके बाद इनका गार्डन है, और इसके बाद इनके कॉटेज का डोर है, इनके घर का दरवाज़ा है। कॉटेज मतलब होता है घर, ये इनका घर का दरवाज़ा है। पहले इनके गार्डन का गेट है, फिर बाद में इनका गार्डन है, और फिर उनके घर का मेन गेट है, उनके कॉटेज का दरवाज़ा है, ठीक है। यहाँ तक अब समझ में आ गई। अब अगले पेज पर आते हैं ज़रा हम। नेक्स्ट नाइट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर वर वोकन अगेन बाय द नॉइज ऑफ द वेव्स क्रैशिंग राइट अप टू द वेरी डोर ऑफ द कॉटेज। अगली रात को क्या हुआ कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर किस वजह से उठ गए? वेव्स की नॉइज़ की वजह से, लहरों की आवाज़ की वजह से वो उठ गए। और अब लहरें कहाँ तक आ चुकी थीं? उनके कॉटेज के दरवाजे तक आ चुकी थीं अब लहरें, और आके ज़ोर ज़ोर से टकरा रही थीं। पहले तो उनके गार्डन गेट तक आई थी, उनके गार्डन के दरवाजे पर, लेकिन अब उन्होंने गार्डन भी क्रॉस कर लिया और उनके कॉटेज के दरवाजे पर आ गई वो लहरें। सही है। नेक्स्ट पेज। The sea was wild and rough, and it had never come as far as this before. Again grandmother was afraid.
I can hear someone calling, she said. Someone is saying, Grandfather, grandfather, bring back my beads. No, said grandfather. It's only the sound of the wind. फिर दोबारा अगली रात को क्या हुआ कि समंदर जो था वो ख़तरनाक हुआ था और वो अब उनके कॉटेज के दरवाजे के पर भी आ गया था। फिर दोबारा ग्रैंड मदर जो थी वो डर गई। ये देखें, ग्रैंड मदर डर रही हैं, डर के बेड पे बैठी हुई हैं और क्या कह रही हैं कि मुझे दोबारा लग रहा है कि कोई कह रहा है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, हमारे बीड्स हमें वापस लौटा दें। नो, लेकिन ग्रैंडफादर ने क्या कहा? नो, तुम्हें सिर्फ ये ऐसे लग रहा है, तुम्हें लग रहा है, ये सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हवा की आवाज़ है। देन ग्रैंडमदर सेड, परहैप्स you would better take the beads back and leave them on the rock where you found them. No, said grandfather, they will make a lovely present for Cherry Ann when she is bigger. फिर दोबारा ग्रैंडफादर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उनको वापस जो है वो पत्थर पे रखने के लिए और उनको वापस छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा प्रेजेंट बनेंगे, एक खूबसूरत गिफ्ट बनेंगे हमारी चेरी एन के लिए, पोती के लिए, जब वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पेज नंबर 33 तक हमने पढ़ा है, यहीं रखते हैं। फिर देखते हैं कि आगे अब क्या होगा। जब वो जो समंदर था वो तो आगे 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 अब आ रहा है उनके घर के पास, अब देखते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।